अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। और दोबारा एक चीज़ मैं आप लोग को रिमाइंड कराना चाहती हूँ, डेली मुझे ये बात कहना पड़ता है, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सलमा की सपोर्टर हूँ, ना मैं तारा की सपोर्टर हूँ। मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ और रिएक्शन देती हूँ। मेरा रिएक्शन का काम है। जिसका जो मुझे डाउट होगा, मुझे शक आएगा, फेक लगेगा, मैं उसके ऊपर बात करूंगी। प्लीज़ आप लोग बार बार ये मत कहा करें तारा की। तारा मेरी कोई ज़ाती दुश्मन नहीं है, या सलमा से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं सब पर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दूं। जिसका जो चीज़ मुझे दिखता है मैं बोलती हूँ। लास्ट 1 साल से ऊपर हो गया मैं तारा पर ही रिएक्शन दे रही हूँ। अगर मैं अभी किसी और पर दे रही हूँ तो मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो मैं कोई गलत बात तो नहीं करती हूँ ना, कोई गाली गलौज नहीं करती हूँ, कोई बैड वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट मैं ये बोलती हूँ कि ये लोग धोखेबाज है, फरेबी है, बस इतना होता है मेरा। खुद आप लोग देख ले, फिर वापस वही कहानी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। तारा अपने ड्रामों में लगी हुई है, कभी मेकअप करके डराती है, कभी कुछ करती है, कभी हस्बैंड के साथ खेलना शुरू कर देती है सोफे की राउंड राउंड होकर, कभी क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है, कभी मेकअप करके डराना शुरू कर देती है, कभी अपनी पुरानी कहानी लेकर बैठ जाती है। मतलब हर वक्त इनके ड्रामे चलते ही रहेंगे, ये नॉर्मल ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते। रमज़ान का 10 दिन सिर्फ अच्छा गुजरा था, उसके बाद शुरू हो गई कौसर आ गई। कौसर को लेके पूरा महीना ड्रामा चला, कभी बेड का, कभी बेड ज्वाइन करने का, कभी बेडरूम का, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहा। उसके बाद ईद गुजरा, वालिदा को भेज दिया सऊदीया। जैसे ही वो सऊदीया पहुंची, यहाँ ऐलान हो गया उन पर, उनका पाँव तोड़ दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनको मारा पीटा गया। ये सब सुन के हम भी रोए उसके साथ। लाइव में आके वो रोई तो मुझे भी रोना आया, मैं भी अपनी लाइफ में रोती रही। अच्छा, वालिदा जैसे ही सऊदीया पहुंची वो एक अलग कहानी, वालिदा के साथ जो टॉर्चर हो रहा है वो फैली हुई थी। फिर कौसर का ड्रामा शुरू हो गया कि हस्बैंड कौसर के लिए अलग घर लेंगे। घर भी दिखाया गया, ढूंढ रहा है, फिर रहा है। फिर अचानक एक दिन नहीं, हस्बैंड कौसर को लेके घर से चले गए। दूसरी जगह से खबर आया, उनका जो एक जोड़ीदार है काशू भाई और शन्नो बाजी, उन्होंने कहा नहीं, कौसर ने तो वो बुरा हाल किया है, तारा को रुला रुला के तारा के घर के दरवाजे मारती थी। अगर उसका, तारा का सो कॉल्ड हस्बैंड अगर 1 सेकंड के लिए तारा के पास आ जाता था ना, तो कौसर बोलती थी जा जा उसकी खुशामद कर, उसकी गुलामी कर। एक बार सोचे तो सही आप लोग दिमाग से, क्या कौसर इस तरह की बातें कर सकती है? आज तक तो उसको ढंग से बात करते हुए हमने नहीं देखा, सिवाय हर मिनट में दांत निकाल लेती थी, शर्मा जाती थी, दुपट्टा ऐसे कर लेती थी। ओवर एक्टिंग का कौसर को हमने खुलकर बात करते हुए भी नहीं सुना। आज 2 साल हो गए। फिर से वो जेड वाला कहानी, जिसकी वजह से इतने गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी बातें औरतें करती थी, जिनको सुनकर ऐसा लगता था कि इंसान कब्र खुल जाए ना और उसके अंदर चला जाए। इस तरह के अल्फाज वो औरतें इस्तेमाल करती थी। वापस वो कहानी फिर रिपीट हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारी आंखें खुल गई है, अब हम अपनी गलतियों को सही करना चाहते हैं। तारा से माफ़ी भी मांगी जा रही है और तारा के लिए आवाज़ भी उठाया जा रहा है। कमाल की बात है। सलमा जब अपने हस्बैंड का जेड वाला कहानी लेकर आई कि मेरे हस्बैंड और मेरी बहन ने ये सब किया है और ये प्रोफेसर भाई ने सलमा का साथ दिया, तो हम भी प्रोफेसर भाई के साथ हो गए। हमें वो अच्छे लगने लगे कि देखो अब ये का साथ दे रहे हैं तो हम भी इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट करेंगे। सलमा को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोफेसर भाई है, ये ऐसे ऐसे लाइव लगाते थे, यकीन करें 2 दिन 3 दिन तक 1 सेकंड के लिए इनका लाइव बंद नहीं होता था, नॉन स्टॉप चलता था वो लाइव। आज इतने टाइम बाद भाई कहते हैं मेरी आंखें खुल गई है और मैं अब इंसाफ दिलाऊंगा तारा को। मतलब पहले तारा की पार्टी में थे, फिर सलमा के पास आ गए, अब सलमा से फिर वापस तारा के पास वो चले गए।
आज प्रोफेसर भाई का वीडियो मैंने देखा, उसमें सलमा कह रही है मेरे पास बहुत चीज़ है लेकिन उसमें असगर साथ नहीं है। मतलब वीडियो हो, फोटो हो, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है लेकिन उसमें तारा के साथ असगर नहीं है। और उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये एडिट किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर भाई से ये कहूँगी, जब सलमा ने आपसे ये सब बातें किया, आपने उसी टाइम सलमा को क्यों नहीं पकड़ा? अगर ये गुनाह हुआ है फिर तो चलो बात है, अगर ये गुनाह नहीं है और आपने भी मिलकर रात रात लाइवें लगाई और बातें की और ये सब किया, आप भी पूरी तरह से शरीक है किसी और को जेड नाम देने में। फिर गुनाह में तो आप भी बराबर शरीक है, प्लानिंग में तो फिर आप भी शरीक हो गए। आप कहते हैं मुझे इमोशनली नैना ने, इसने उसने। देखे प्रोफेसर भाई, कोई छोटा बच्चा नहीं है, मैं या आप, हम लोग इतने छोटे दूध के बच्चे नहीं है ना। वो जो नैना खुद को 22 करती है ना, वो भी छोटी बच्ची नहीं है ना, वो 22 की है। सब समझदार है, सब सिर्फ अपने डॉलर के लिए ये सब कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। सलमा ने ये सब बातें आपसे कहा, आपको तो उसी वक्त डाउट हो जाना चाहिए था और उसी टाइम पे सलमा के साथ आपको बात क्लियर करनी चाहिए थी कि क्यों फिर उसको ऐसे कर रही हो। आप आज कह रहे हैं कि नहीं, उसको बदनाम कर रही थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा लिया था, तो फिर शरीक तो आप भी हुए, गुनहगार तो आप भी हैं। आज आप कह रहे हो सलमा और असगर दोनों मिले हुए, डाउट तो हमें भी है, डाउट तो हमें भी है, इसलिए हमने कभी अंधा सपोर्ट नहीं किया किसी को। ठीक है, जैसे ही हमें शक हुआ ना, हम दूर हट गए, हम न्यूट्रल गए, हमने साथ छोड़ दिया कि नहीं भाई, हम रिएक्शन देंगे लेकिन दोनों तरफ देख के देंगे, जब जिसका जो लगेगा। ये होता है हक और सच बात। लेकिन आपको जब पता चला था कि सलमा गड़बड़ कर रही है या डिफेम करने की अपनी बहन को कोशिश कर रही है, आपने कुछ क्यों नहीं किया? आज जब आपके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है, आपके ऊपर बातें हो रही है, तो आप ये सब बातें लेकर आ गए, तो इन बातों का कोई वैल्यू नहीं है। उस टाइम पर अगर आप ये काम करते तो लोग आपकी इज्जत भी करते। आप सब ने मिलकर व्यूअर्स को पागल बना रखा है सिर्फ अपने डॉलर कमाने के लिए। तारा हो, सलमा हो, आप हो, या जो भी यूट्यूबर ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं सलमा सितारा को, सारे सारे मिलकर ड्रामा कर रहे हो आप लोग। एक जर्नलिस्ट सिस्टर है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी लेकिन अब उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे वो सही बात नहीं कर रही है। एक तरफ तो वो कहती है मैंने कभी इस औरत को जेड नहीं बोला तारा के ऊपर, एक तरफ वो कहती है हाँ मुझे यकीन है ये सब कुछ हुआ है, दूसरी तरफ ये कहती है मैंने जो जो चीज़ें देखा। आपने क्या चीज़ देखा? सलमा खुद अपनी ज़बान से कह रही है कि मेरे पास वीडियोस है, ये है वो है, लेकिन जिसमें असगर है ही नहीं। मतलब तारा ने सारे सिंगल शूट किए और फोटोज़ वीडियोस बनाए, वो सब वीडियोस जो है वो सलमा के पास है, लेकिन असगर के साथ उसका कोई नहीं है। देखिए, अगर कोई इंसान किसी से मिलने सऊदीया से वहाँ तक जा रहा है और रोमांस कर रहे हैं, वो लोग होटल में भी रह रहे हैं, हर चीज़, तो कुछ ना कुछ तो आपस में भी फ़ोटो निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिस तरह गंदी बातें करते हो, धागा वागा वो सबको छोड़ो, नॉर्मल फ़ोटो एक साथ बैठे हुए हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या जो भी वट एवर लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं, कुछ तो रहा होगा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो शुरू शुरू में हमें क्यों कहा जाता था वीडियो है, फोटो है? हमें तो यही था कि शायद दोनों का साथ वीडियो फोटो एक साथ कुछ देख लिया, इस वजह से इतना ज़्यादा भवंडर मचा हुआ है। इस वजह से लोग कहते हैं जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देख लो ना, खासकर ऐसे गंदे काम, क्योंकि ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अगर हुआ है तो ये तो सज़ा उनको होगी, अल्लाह की तरफ से भी सज़ा होगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुआ है और हम जा जा के एक इंसान को गंदा कर रहे हैं इस चीज़ पर, फिर अल्लाह का अजाब से तो हम भी नहीं छूटेंगे। सलमा उस टाइम पे जिस तरह बात करती थी, ऐसा लगता था कि सलमा के पास इन दोनों के वीडियोस है, दोनों के आपस में उठना बैठना, मतलब जो भी होगा, ऐसा कोई वीडियो है जो देखकर सलमा को 100% श्योर हो गया कि हाँ इनके बीच कुछ है। यहाँ मैं सलमा से बात करना चाहूँगी। सलमा, आपको तो पता था ना आपकी बहन कैसी है। मतलब एक इंसान अचानक तो ऐसा नहीं बनता है ना, बचपन से उसके अंदर दिख जाता है। जो थोड़ी आज़ाद टाइप लड़कियाँ होती है ना, उनका बचपन से उनमें दिख जाता है कि वो किस टाइप की है। आपको तो पता था, आपकी बेटी 8 साल की गई थी, 16 साल तक उस औरत के पास रही। उसने भी तो कुछ ना कुछ, इसकी आवारगी हो या कुछ भी हो, कुछ तो देखा होगा जो भी उसने किया है। क्या आपको कभी कॉल में, कभी फ़ोन में, किसी चीज़ में आपकी बच्ची ने बताया नहीं है?
ऊपर से आप हर गलत काम में इसका साथ देती हो, हर चीज़ में इसका साथ देती हो। जब से यह शादी का ड्रामा हो रहा है 13 साल की मोहब्बत का, कभी भी आपने आकर सच नहीं बोला। आपने हमेशा अपने व्यूअर्स को धोखा दिया है। सिर्फ तारा ही धोखा नहीं दे रही है कि वो धोखेबाज है, वो तो जो है दुनिया के सामने वो नज़र आता है, उसकी अदाकारी, उसकी मक्कारियाँ। लेकिन आपने क्या किया? आप भोली बनकर आप भी तो वही करती रही। आज तक आप धोखा दे रही हो, आज तक आप कौसर का सच नहीं बता रही हो। लोगों को यह नहीं बता रही हो कि कौसर आपकी बहन की सौतन नहीं है, ना कौसर का कोई बच्चा पैदा हुआ है। किस टाइप की औरतें हो आप दोनों, तारा भी और आप भी। लाखों लोग आपसे प्यार करते हैं और आप उनको धोखा दे रहे हो। कोई भी सच बात नहीं कर रहा है, ना आप ना आपकी बहन। कम से कम आप तो लोगों को सच बोलती। आप भी तो वही कर रही हो जो आपकी बहन करती है। फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें? जितना प्यार यूट्यूब से आप दोनों बहनों को मिल रहा है ना, हमें उसका आधा भी मिल जाए ना, सपने में भी हम अपने व्यूअर्स के साथ झूठ ना बोले, ठीक है? आपके हस्बैंड हर लाइव में आके बैठ जाते हैं, बैठ के वहाँ कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको शर्म नहीं आती है? जेड वाले काम पर वो कलमा पढ़ रहे, कलमा पढ़ के बोल रहे हैं, आप जाके रोज़ाए रसूल में खड़ी होकर बात करती हो। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों हमारे दीन को इतना गंदा कर रहे हो? और कुछ नहीं, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, इंडियन, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बदनाम हो रहे हैं आप लोगों की हरकत की वजह से। आपसे एक बात पूछना है, आपके हस्बैंड ने क्या बहुत बड़ा कोई कारनामा किया या बहुत बड़ा कोई नेक काम किया है? पैनलों में आते हैं, कलमा पढ़ के बोलते हैं हाँ मैंने ये काम किया है। उनको शर्म नहीं आती? उनकी चार चार बेटियां हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने 4 बेटियां दिया है। वो बेटियां सुनती होगी कि हमारे बाप ने हमारे खाला के साथ ये काम किया है। बेटा के हाथ में अगर मोबाइल है तो बेटा भी इतना नासमझ नहीं है, वो भी माशाल्लाह समझदार ही है। वो भी सोचेगा कि देखो मेरा बाप ने क्या काम किया। कल को अपने बच्चों को इन कामों से कैसे रोकोगे? जब बाप दुनिया के आगे इतना मशहूर है 30% जेड के नाम से, तो कल को औलाद, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या अल्लाह, अल्लाह पाक इन बच्चों की हिफाजत करे, अगर उनसे कुछ ऐसा हो जाए तो उनको क्या बोलोगे? कल को तो बेटा कह देगा या बेटी कह देगी ये काम तो इन्होंने किया है, उन्हीं की औलाद है हम। आजकल बच्चों का जबान इतना तेज हो चुका है, कल को तो बच्चे बोल देंगे कि ये सब काम जब आपने किया था आपको एहसास नहीं था, हमें समझा रहे हो अभी। आप दोनों बहनों से मेरा एक एक सवाल है। पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, आप कोर्ट क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ वीज़ा अगर कैंसिल होता है आपके हस्बैंड का, तो बच्चों को भी पाकिस्तान में भेज देंगे, तो आप भी आ जाती पाकिस्तान, बात ख़त्म थी। सज़ा तो दिलाना चाहिए था आपको, इतना बड़ा गंदा काम का सज़ा तो होनी चाहिए थी। आप एक यूट्यूबर है, अभी भी तो आपने जॉब छोड़ा हुआ है, यूट्यूब की कमाई से ही चल रहा है ना, तो पाकिस्तान में आके भी आप यूट्यूब से अपने बच्चों को लेके चल सकती थी आपकी। तो ये बहाना जो है ना, सॉलिड बहाना नहीं है। और अगर आप बच्चों के लिए बोलती है ना, तो फिर ये सब चीज़ें लेकर आप दुनिया के सामने नहीं आती, किसी हाल में भी दुनिया के लिए नहीं आती। बहुत सारी माएँ, बहुत सारी औरतें अजाब में रह रह कर भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की बेहतरी के लिए खामोश बैठे हुए हैं। तारा, जब आपको 70% कहा जाता है आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करती हो आप। आपको इस बात को सोचकर शर्म नहीं आता है कि आपका बेटा है, आपकी 2 बेटियां हैं, कल को जब बड़े होंगे और ये सुनेंगे कि हमारी माँ तो 70% जेड के नाम से पुकारी जाती है, तो क्या उनका मुंह रह जाएगा दुनिया के आगे और आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? अभी तो वो बच्चे छोटे हैं, अभी तो वो ना काम कर रहा है मुस्तफ़ा, ना कुछ कर रहा है। जब एक दफ़ा वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, अपने काम काज में लग जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब आपकी क्या इज्जत रहेगी उसके सामने? जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, आपका बेटा भी आपसे सवाल करेगा कि जब आपने ये काम किया नहीं था, क्यों केस नहीं किया अपनी बहन के हस्बैंड के ऊपर या अपनी बहन के ऊपर कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अगर आप सच्ची है तो आपने तो कोई एक्शन लेना चाहिए था ना। आपकी बेटी को लोग नाजायज़ कहते हैं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते। वो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और आता है यूट्यूब में आकर कहता है कि वो मेरी बेटी है, इशारा देता है लोगों को, हिंट देता है हर बात का, लेकिन आपने उसके साथ भी कुछ नहीं किया। आखिर क्या वजह है आप लोगों का? दोनों बहनों में से कोई जाना ही नहीं चाहता है, ना कोर्ट जाना चाहता है, ना केस फाइल करना चाहता है। आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? सच बता दो आप लोग।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आज प्रोफेसर का वीडियो देखा था, उसी में से मुझे बात करना था, लेकिन वही बात करते करते और भी बात निकल आई, वरना मैंने सोचा था सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगी और बस। क्योंकि मुझे कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, फ़ीवर मुझे बहुत ज़्यादा था, कल बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, आज पूरा दिन भी मैं फ़ीवर में तड़पती रही। अब जाकर मगरिब के बाद थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं हमेशा अपनी दिल की बात करती हूँ, जो मेरे दिल में आया बैठे बैठे बस मैंने वही सब चीज़ें आप लोग के सामने रख दी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, दोनों पर रिएक्शन देती हूँ। जिसका जो चीज़ मुझे गलत दिखता है गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ मैं गलत हो रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं कोशिश करूँगी दूसरे दिन उस चीज़ को क्लियर करने की। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज ना पढ़ने की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।